Question is question number 3. Question number 3 is diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A. तो पहले तो मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं. As per question ABCD is a पैरेललोग्राम. तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये D. डायगोनल AC, तो ये हो गया डायगोनल AC. So first of all, what has been given in the question? ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को. Which bisects एंगल A. अब देखो, अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूं और इसको एंगल 2, तो इसका मतलब ये हुआ ना, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब आते हैं शो दैट. व्हाट वी हैव टू शो. फर्स्टली आपको शो करना है दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो. तो हमें शो करना है इट बाइसेक्ट एंगल C. तो पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं. तो आपको प्रूव करना है, चलो पूरा लिख लेते हैं. इट बाइसेक्ट एंगल C. और पार्ट 2 में क्या प्रूव करना है हमें? ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. तो देखो, अगर मैं इसको एंगल 3 लेता हूं और इसको एंगल 4 लेता हूं, तो अगर ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल कौन सा? डायगोनल AC. इट बाइसेक्ट एंगल C का मतलब यही है कि ये जो डायगोनल AC है वो एंगल C को भी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है. बल्कि मैं इसको और क्लियर करके लिख देता हूं कि डायगोनल AC, हमें प्रूव करना है कि डायगोनल AC जो है वो एंगल C को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. दैट इज, अब मैं फिगर के हिसाब से बात करूं तो मुझे प्रूव करना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है यहां तक? ठीक है. अब देखो, अब ध्यान से देखो. कैन आई से दैट AB इज पैरेलल टू CD? अब मैं यहां पे प्रूफ पर आ रहा हूं. हियर AB is parallel to CD. AB is parallel to CD and AC is transversal. And AC is transversal. इसका मतलब क्या हुआ? Which implies एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के होना चाहिए. एंड और क्या होगा? एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के. रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2. इसके अलावा क्वेश्चन में क्या गिवन है? ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये हो गया 3. अब ध्यान से देखना, 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल. 2 किसके इक्वल है? 3 के. और 1 4 के भी इक्वल है. तो 1 की जगह यहाँ 4 लिखूं तो 4 भी 2 के इक्वल हो गया. और फिर 2 3 के इक्वल है. तो ये सारे इक्वल हो गए. तो आप कहोगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा. क्लियर है यहां तक? ठीक है. तो जैसे आपने प्रूव कर दिया तो क्या प्रूफ हो गया? कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है. विच इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 की जो हमारा एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल हो रहा है. तो आपने क्या प्रूफ कर दिया? दैट इज पार्ट 1 प्रूव्ड. तो ये प्रूफ हो गया. अब पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे प्रूव कर सकते हो? पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है. क्या प्रूव करनी है? एडजेसेंट साइड. अब ध्यान से देखो, नाउ मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल ABC. इन ट्राइंगल ABC, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. प्रूव्ड अबव. और अगर ऐसा है किसी भी ट्राइंगल के अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी. चैप्टर 7 में पढ़ा था. विच इंप्लाइज AB जो है आपका वो किसके इक्वल होगा? BC के. वाई? साइड्स अपोजिट टू equal angles
इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये बात समझ में आ रही है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। चलो जी, जैसे आपने प्रूव कर दिया ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, तो आपने क्या प्रूव कर दिया, दैट इज एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स का मतलब इसके साथ वाली साइड, और ये होती है अपोजिट साइड। जैसे एडी के एडजेसेंट क्या होगा, डीसी, या एडी के एडजेसेंट ए बी, दैट इज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD are equal, therefore ABCD is a rhombus, therefore ABCD is a rhombus। तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज पार्ट 2 प्रूव्ड, दैट इज पार्ट 2 प्रूव्ड। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, दे रहे हैं यहाँ तक, दैट इज पार्ट 2 प्रूव। तो ये आपका पार्ट 2 भी प्रूव और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट।